रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, सब पे इतना प्रेम लुटाया, फिर भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करे? क्यों हमारी किस्मत में उन्होंने किसी का प्यार नहीं लिखा? क्यों? ऐसा नहीं है वसु। तो मुझे एक बात बताओ, प्यार पाना आसान होता है क्या? अपने प्यार को पाना किसी जंग से कम नहीं होता। तुम्हें याद है वसु, मेरे और अविनाश जी के रिश्ते में कितनी मुश्किलें आई थी। तुमने और भाईसा ने एक एक करके हमारी सारी मुश्किलें दूर की। तुम दोनों हमारी प्रेम कहानी में उम्मीद की किरण बन के आए और मुसीबतों के सारे काले बादल छट गए। वसु देखो मेरी तरफ, तुमने मेरे बाबूसा को मेरे और अविनाश जी के रिश्ते के लिए मनाया था ना? तो मैं कह रही हूँ ना तुमसे, काकू भी तुम्हारे और भाईसा के इस रिश्ते को जरूर स्वीकार करेंगे, आज नहीं तो कल। बस तुम उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, बस थोड़ा सा वक्त वसु, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैडम, आपको सच में लगता है कि हमारे बाबू से मान जाएंगे? पक्का मान जाएंगे। और जब तक काकू नहीं मानेंगे ना, मैं और अविनाश जी तुम्हारा मायका भी है, तुम्हारा ससुराल भी है। वसु कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे लिए मेरी जेठानी साहब इस घर की बड़ी बहू और देवांश भाईसा की पत्नी तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगे। कह दिया। जानकी, हमारे लिए आज से हमारी छोरी मर गई। जिस देवी हुकुम की छत्र छाया में हम सब पनपते रहे, उसी देवी हुकुम के साथ उसने इतना बड़ा छल किया। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी नजरों के सामने उनके बेटे ने सामूहिक विवाह में एक नौकरानी के साथ ब्याह किया, तो न जाने उन पर कैसा कहर टूटेगा। उनका दिल और भरोसा दोनों टूट जाएगा और हमारी 26 साल की वफादारी पर सवाल उठेंगे। सो अलग सब खत्म कर दिया इस छोरी ने। अब तुम्हारे को लागे है कि हमारे को भी खुद ने खत्म करके तुम्हारे पास आ जाना चाहिए जानकी। अच्छा वासा आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए सूर्य भाई साहब को अभी कॉल करते हैं और कल के लिए न्योता देते हैं। कल का न्योता? अरे हाँ, कल नंदिनी अपने परिवार के साथ शाम को हमारे घर आ रही है, ताकि आगे की सारी बातचीत दोनों परिवार मिलकर करें। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना सारी बातचीत सूर्य भाई साहब के सामने ही हो। खम्मा घड़ी भाई साहब। खम्मा घड़ी चंद्रिका, और सब ठीक? प्रभात की तबीयत तो ठीक है ना? साहब ही है यहाँ पे, हम स्पीकर पे है। सब ठीक है सूर्या। भाई साहब, कल हम देव का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शुभ काम आपके सामने हो। आप देव और उसकी होने वाली पत्नी नंदिनी को आशीर्वाद दे, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बधाई हो चंद्रिका, प्रभात। पर कल तो उदयपुर नहीं आ पाऊंगा। असल में गांव की एक कच्ची सड़क को पक्का करवाना है, तो उसी सिलसिले में कल छोटी कचहरी में सुनवाई है। आप कल नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं, पर अगले हफ्ते सगाई है, आपको आना है और फिर शादी तक रुकना है। और इस बार हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे, ठीक है? तुमसे बातों में भला कोई जीत पाया है? चलो, वादा किया, मैं सगाई में आऊंगा और शादी तक रुक कर भी जाऊंगा। आप खुश? ठीक है जी,
जी। पहला न्योता बिल्कुल सही जगह गया। अब देव की शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं चंदा कि ये शादी ही खुद में एक विघ्न है, क्योंकि हमारे देव की शादी हो चुकी है। इसको क्या चाहिए अब? देव की लाइफ में वसु तो अब पर्सनल खबर है। चंद्रिका सिंह चौहान ने अपने लाडले राम के लिए दूसरी सीता को चुन लिया है। उसका नाम है नंदिनी ओबेरॉय। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन की बेटी। देव ने उस नौकरानी के लिए विधि को रिजेक्ट किया और अब किसी तीसरी से जाकर शादी कर रहा है। एक बात और, लड़की वाले कल बात पक्की करने चौहान हाउस जा रहे हैं। देव अपनी माता के लिए अपने प्यार की कुर्बानी भी दे देगा, लेकिन अगर इस लैला मजनू का प्यार कुर्बान होना ही है तो आपकी बहन के लिए हो, किसी तीसरी नंदिनी के लिए क्यों हो? पहली बार तुमने अकल की बात की है करिश्मा। देवांश सिंह चौहान की अगर शादी होगी तो सिर्फ मेरी बहन से होगी। राम सिंह, उत्तम, शादी की तैयारियां शुरू करो। विधि की शादी देवांश सिंह चौहान से ही होगी और उसी तारीख को होगी जो विधि की पूजनीय सासू मां चुनेंगी। चलो चलो, मेरा मुंह मत देखो, शुरू हो जाओ।